सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी का वॉर अपडेट। रशिया और यूक्रेन के वॉर 2 पार्ट 2 को आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। आप लोगों से गुजारिश है इस रिपोर्ट को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पिछली रिपोर्ट में मैंने आपको ये दिखा दिया है कि रशिया के अंदर तक घुसकर यूक्रेन ने ड्रोन हमलों को करना शुरू कर दिया है। ड्रोन हमले होना शुरू हो चुके हैं रशिया के अंदर, बॉर्डर के इलाकों पर नहीं। लेबनान, अब जो बड़ी खबर है, लेबनान से लेकर दूसरे इलाकों में जो फिलिस्तीन के लड़ाके मौजूद हैं, जो अपने अलग संगठन के लिए लड़ रहे हैं और इजराइल के खिलाफ लड़ते हैं और काफ़ी मजबूत, जैसे हमास और दूसरे लेबनीज अलग अलग संगठन है, जिसमें हिजबुल्लाह का भी संगठन है और काफ़ी जाना माना नाम है। ऐसे संगठनों के साथ मिलकर काम करने वाले फिलिस्तीनी लड़ाकों को रशिया इस जंग में लेकर आ रहा है। रूस के व्लादिमीर पुतिन ने फिलिस्तीनी लड़ाकों को जंग में कुदाने के लिए लालच दे दी है। लगभग $350, जी हां, उनको ऑफर किया गया है। और कई जगह यह भी रिपोर्ट मौजूद है कि ऐसे कई सारे फिलिस्तीनी फाइटर रूस के लिए यूक्रेन में जंग में उतर चुके हैं। यह एक बड़ी बात है कि फिलिस्तीन के लड़ाके रशिया के लिए यूक्रेन से लड़ रहे हैं। उधर नेटो के चीफ ने बड़ा झटका यूक्रेन को दे दिया। नेटो के चीफ ने क्लियर कह दिया प्रेस के सामने कि नेटो में शामिल होने के लिए यूक्रेन को अभी काफी समय लगेगा, लेकिन यूक्रेन को अगर जंग जितानी है तो ज्यादा से ज्यादा हथियार इसको देने होंगे। So both NATO allies have agreed that Ukraine will become a member of our alliance, but at the same time that is a long-term perspective. What is the issue now is to ensure that Ukraine prevail as a sovereign independent nation, and that therefore we need to support Ukraine. I see that the future of Ukraine is to be part of European Union and also member of NATO. We have taken many. इसके अलावा नेटो के चीफ ने यह भी बात कही है कि ईरान के हथियारों को दोबारा से रशिया इस्तेमाल कर चुका है और हमें डर है कि चाइना भी हथियार रशिया को दे सकता है। First, we must sustain and step up our support to Ukraine. Russia is launching new offensives, mobilizing more troops, and reaching out to North Korea and Iran to get more weapons. We are also increasingly concerned that China may be planning to provide lethal support for Russia's war. So we must give Ukraine what they need to prevail. I welcome the significant support Nordic countries are delivering to Ukraine. This is making a difference on the battlefield every day, and I thank all the Nordic countries. उधर दोस्तों, यूक्रेन के जो एम्बेसडर इजराइल में हैं, फिर से वो भड़के हैं और उन्होंने सीधा इजराइल से कहा है कि कंफ्यूज मत होइए और बीच में लटकिए नहीं, यानी न्यूट्रल रहने की जरूरत नहीं है। आप रूस का विरोध कीजिए और हमारा पक्ष लीजिए। उधर अमेरिका ने ईरान और रशिया की मिलिट्री अलायंस और दोस्ती को बढ़ता हुआ देखकर डर की मोहर लगा दी है। पेंटागन ने कहा है कि रशिया और ये जो ईरान की दोस्ती है, ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बनने वाली है। दोस्तों, बड़ी खबर सुनिए। सबसे बड़ी खबर यह है कि रूस की जो सबसे बड़ी कंपनी गैस की है, जिस कंपनी का नाम है गैसप्रोम, उस कंपनी के डायरेक्टर सीईओ अपनी पूरी टीम के साथ इस वक्त ईरान में मौजूद है और कहा जा रहा है कि ईरान के साथ रशिया की सबसे बड़ी कंपनी गैसप्रोम डील कर सकती है $40 बिलियन की। उधर अमेरिकी ऑफिशियल ने जो बात कही है, उसने सारी दुनिया को हैरानी में डाल दिया है। अमेरिकी ऑफिशियल ने अलर्ट जारी किया है कि इतना सारा यूरेनियम ईरान के पास है कि वो सिर्फ 12 दिन के अंदर ही एक परमाणु बम बना सकता है ईरान। रूस ने मैदान जंग में कई अड्डों पर अपने हथियार छुपा कर रखे। यूक्रेन ने उनका पता लगाया और बूम।
उधर रूस के ऑफिशियल, ये देखिए, सीनियर कमांडर ने ये बात बोली है कि अमेरिका यूक्रेन को भड़का रहा है कि यूक्रेन रूस के खिलाफ खतरनाक टॉक्सिक केमिकल बॉम्ब का इस्तेमाल करे। अमेरिका चाहता है कि ये जंग काफी आगे तक जाए। अमेरिका यूक्रेन को आगे करके माहौल को बिगाड़ चुका है और इस जंग की खत्म ना होने की वजह अमेरिका है। उधर यूक्रेन के इंटेलिजेंस का अलग दावा है। अमेरिका की इंटेलिजेंस कह रही है और अमेरिका रो रहा है कि हथियार रशिया को चीन दे सकता है, लेकिन यूक्रेन की इंटेलिजेंस ने खुद ये दावा किया है कि अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे ऐसा साबित हो या ऐसा प्रतीत हो कि चाइना रशिया को हथियार देने का प्लान कर रहा है। उधर यूक्रेन के कई इलाकों पर रूस के सुखोई 25 जबरदस्त तरीके से हमला कर रहे हैं। Сейчас здесь уже более-менее спокойно. Здесь мы относительно опять отрабатывали наши грачи. Мужики работают достаточно хорошо. Авиация, на твой взгляд, серьезную поддержку оказывает штурмовикам? Штурмовикам, не знаю, я скажу, что психологически она работает очень хорошо. Как такую, ну, это не наше направление, не знаю. А вот так, психологически, да, что танки работают, что работают авиация, они, да, вот так же пролетели и уже, можно сказать, полные штаны радости. Ну, радуешься, что это свои. Опять же пошла авиация. Это, они сейчас работают в четверках, получается, 2 по 2. रूस पर 10वीं पाबंदी लगाई गई है। 10वां पाबंदियों का बैच लगाया गया है, जिस पर, जो मैंने आपको कल बताया था, जाहिर सी बात है, लेकिन उस पर बयान आया है। रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़ाखारोवा ने कहा है कि ये जो बैन और जो 10वां पैकेज हमारे पर बैन का लगाया है, ये उल्टा उन्हीं पर भारी पड़ेगा जो यूरोप के देश हैं। ये जो पाबंदी लगाई है, ये बिल्कुल उन्हीं के खिलाफ काम करेगा, ठीक ऐसे जैसे एक धीमे धीमे एक कोई जहर काम करता है। ये सब उन्हीं पर भारी पड़ेगा। ये कोई झूठ बात नहीं है। आप जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इन सभी देशों के हालात गूगल कर लीजिए। जनता सड़कों पर है और रूस के खिलाफ अपने देश को खड़ा होने को मना कर रहे हैं। फ्रांस तक की जनता, अमेरिका तक की जनता इस बात को सड़क पर चीख चीख कर कह रही है कि यूक्रेन को हथियार देना बंद करें। उधर रूस के ही लुहांस्क के इलाके में रूस के हथियार खानों को एक बार फिर से यूक्रेन ने तबाह कर दिया। उधर रूस की तरफ से कहा गया है कि हमने जो अमेरिका के साथ न्यूक्लियर संधि एग्रीमेंट ख़त्म किया है, उसको हम दोबारा तभी लागू करेंगे जब अमेरिका हमारी सुनेगा। एक बार फिर से ज़ेलेंस्की ने अपना रोना रोया है और कहा है कि रशिया के खिलाफ हमें फाइटर जेट की ज़रूरत है। दुनिया हमें जल्द से जल्द फाइटर जेट प्रोवाइड करवाए। उधर रशिया ने यूक्रेन के बैखमत के इलाके में देर रात आर्टिलरी की बरसात कर डाली। उधर सर्बिया ने भी यूक्रेन को तमाचा जड़ दिया है। सर्बिया ने कहा है, यानी ये यूक्रेन बता रहा है कि सर्बिया ने हमें हथियार देने से मना कर दिया है। सर्बिया के पास असल में काफ़ी घातक और अच्छे हथियार, रूसी हथियार हैं, और यूक्रेन चाहता था कि सर्बिया हमको वो हथियार दे दे, लेकिन सर्बिया ने इनकार कर दिया है और यूक्रेन को एक तगड़ा झटका लगा है। इसके अलावा रूस के टैंकों पर भी भारी पड़ा यूक्रेन। कई टैंकों को यूक्रेन ने तबाह कर दिया। अमेरिकी डिफेंस ऑफिशियल ने कहा है कि जो हथियार हम यूक्रेन को दे रहे हैं
यूक्रेन उसको संभाल के इस्तेमाल कर रहा है और वो हथियार गलत हाथों में नहीं जा रहे हैं। रशिया का काफी भारी नुकसान हो चुका है। कई अलग अलग इलाकों में कई सारी तस्वीर दिखा चुका हूं। अब बॉर्डर के इलाके पे यूक्रेन की तरफ तेजी से रशिया के टैंक बढ़ रहे थे हमला करने के लिए, यूक्रेन ने उनको भी तबाह कर दिया। देखिए टैंकों का कितना नुकसान एक ही दिन में रशिया का। उधर कमजोर भैया रशिया भी नहीं है, तो रशिया ने कैमिकाजे ड्रोन का इस्तेमाल करके यूक्रेन के हथियार खानों को और टैंकों को उड़ाया। उधर रशिया ने फिर से ऐलान कर दिया है, रूस की क्रेमलिन ने ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी किया है, ऐसा कोई साइन नहीं है जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि यूक्रेन जंग को खत्म करना चाहता है, लिहाजा जंग जारी रहेगी, हमारा ऑपरेशन जारी रहेगा। दोस्तों रूस और यूक्रेन के ताज़ा तरीन अपडेटों में यही सारे अपडेट थे जो आपके लिए बेहद ज़रूरी थे। आज रूस यूक्रेन का वॉर अपडेट का ये पार्ट 2 आपने देखा, पार्ट 1 नहीं देखा हो तो वो भी जाके देखिएगा। और इसके अलावा जितनी रिपोर्ट्स हैं सभी आपके काम की हैं। रिपोर्ट्स को देखिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।